हरे कृष्णा, गुड इवनिंग एवरीवन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? यस प्रभु जी। ब्रेक तो नहीं हो रही ना आवाज? हरे कृष्ण। नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, ओके। ब्रेक नहीं। इनकेस अगर बीच में ब्रेक हुई तो बताइएगा। ठीक है। ओके। तो अभी हम भगवत गीता के पहले अध्याय के 24वें श्लोक पे हैं। सो आई जस्ट क्विकली शेयर माय स्क्रीन एंड देन वी विल बिगिन द सेशन। तो हम लोग अभी भगवत गीता के, खास करके महाभारत के, हम बहुत ही एक महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग पड़ाव पे हैं, जहाँ पे अभी शंखनाद हो गया है, युद्ध शुरू होने वाला है। और जो अर्जुन है, पांडव सेना के सबसे अ, होनहार जो योद्धा हैं अर्जुन, उन्होंने अपने सारथी, कौन है उनके सारथी? कृष्ण। श्री कृष्ण। कृष्णा। तो कृष्ण जो उनके सारथी बने हैं, उनको वो आदेश देते हैं कि मुझे अभी अपना रथ बीच में लेके चलो, मुझे देखना है कि विपक्ष में कौन कौन, सेना में कौन कौन योद्धा हैं, मुझे इन सबको निरीक्षण करना है। तभी कृष्ण जो उनका रथ है उसको बीच में लेके आ रहे हैं, दोनों सेनाओं के बीच में। तो अभी वो सीन यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं संजय जी धृतराष्ट्र महाराज को। तो आप सभी मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं। संजय उवाच संजय एवमुक्तो ऋषिकेशो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। स्थापयित्वा रथोत्तमम्। कोई रिसाइट करना चाहेगा क्विकली? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस विवेक प्रभु। एवमुक्तो ऋषिकेशो एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। स्थापयित्वा रथोत्तमम्। धन्यवाद। धन्यवाद। ट्रांसलेशन कौन पढ़ सकता है? कैन रेज योर हैंड। ओके, ऋतुल मिश्रा माता जी पढ़िए ट्रांसलेशन। Hare Krishna. Translation. Sanjay said, O descendant of Bharata, having thus addressed by Arjuna, Lord Krishna drew up the final chariot in the midst of the armies of both parties. हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। तो देखिए यहाँ पे जो कृष्ण है उनको किस नाम से संबोधित किया जा रहा है? Hrishikesha. एग्जैक्टली, ऋषिकेश। और जो अर्जुन है उनको किस नाम से संबोधित किया जा रहा है? गुणाकेश। गुडाकेश। वेरी गुड। तो ईश का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? कंट्रोलर। एग्जैक्टली, वेरी गुड। ईश मतलब कंट्रोलर, या हम बोल सकते हैं स्वामी, क्योंकि स्वामी जो है, जो कंट्रोल कर सकता है उसको ही स्वामी बोलते हैं। तो कृष्ण का एक दूसरा नाम है ऋषिकेश। ऋषिक का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? व्हाट डज इट मीन बाय ऋषिक? इंद्रिय। यस, वेरी गुड, इंद्रियां। और गुड़ाक, गुड़ाक का अर्थ किसी को पता है? गुड़ाक के दो अर्थ होते हैं। अगर आपको पता है तो बताइए, नहीं पता है तो थम्स डाउन दीजिए। आप रिएक्ट करते रहिए, जिससे मुझे समझेगा कि मेरा नेटवर्क स्टेबल है। अगर आप लोग रिएक्ट नहीं करेंगे मुझे डाउट होगा खुद के ऊपर कि नेटवर्क स्टेबल है कि नहीं। या थैंक यू। तो गुड़ाक का के दो अर्थ होते हैं। एक होता है निद्रा, निद्रा को भी गुड़ाक बोलते हैं। और दूसरा अर्थ होता है तमस, तमस मतलब डार्कनेस, तमोगुण। तो तमोगुण और निद्रा दोनों को गुड़ाक बोला जाता है। तो पहले हम कृष्ण का जो ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है ऋषिकेश, उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद फिर हम जो अर्जुन है उनका नाम गुड़ाकेश,
उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे कृष्ण को ऋषिकेश क्यों बोला गया है? कृष्ण का दूसरा नाम ऋषिक ईश क्यों है? क्योंकि एक्चुअल में जो कृष्ण है वो परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ओके, ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। अभी कोई बोलेगा कि अरे आप कृष्ण को क्यों भगवान मान रहे हैं? क्या सबूत है कि कृष्ण भगवान है? क्या सबूत है? कोई बता सकता है क्या सबूत है कि कृष्ण भगवान है? ये ब्रह्म संहिता का पहला श्लोक। यस, तो ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं? पहला श्लोक क्या है? ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। वेरी गुड, परफेक्ट, वेरी गुड, अमेजिंग। तो ब्रह्मा जी कौन है? इस पूरी दुनिया के जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के इंजीनियर, पूरे ब्रह्मांड के जो इंजीनियर है ब्रह्मा जी, वो हमको बताते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। मतलब ब्रह्मा जी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये जो कृष्ण है ये अम, ईश्वर परमः है, सबसे बड़े ईश्वर हैं ये कृष्ण। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के कारण कृष्ण है, गोविंद है, ऐसा ब्रह्मा जी एक्सेप्ट करते हैं। इवन ये जो भगवत गीता है, भगवत गीता में भी जहां पे भी, अभी हम आगे देखेंगे, आगे जहां पे भी कृष्ण बोलेंगे, अर्जुन बोलेंगे, तो वहां पे क्या बोला जाएगा? श्री अर्जुन उवाच। लेकिन जब भी कृष्ण बोलेंगे तो क्या बोला जाएगा? श्री कृष्ण उवाच बोला जाएगा क्या? नहीं, तो फिर क्या बोला जाएगा? ऋषिकेश। श्री भगवान उवाच बोला जाएगा। अच्छा, भगवान मतलब वाच। भगवत गीता जो इतनी, ऐसा नहीं है कि भगवत गीता कोई इस्कॉन की बुक है या भगवत गीता कोई जो कृष्ण भक्त हैं उनकी बुक है। भगवत गीता एक बहुत ही जानी मानी बुक है जो पूरी दुनिया में लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है एज अ वेरी प्रोफाउंड स्क्रिप्चर। जब भी मुस्लिम धर्म की बात आती है तो कौन सी किताब याद आती है? कुरान, कुरान। जब कुरान। क्रिश्चियनिटी की बात आती है तो कौन सी बुक याद आती है? बाइबल, बाइबल। जब हिंदुइज्म की बात आती है तो कौन सी बुक याद आती है? भगवत गीता। गीता, भगवत गीता। भगवत गीता। मतलब सोचिए, भगवत गीता जो है इतनी प्रोमिनेंट बुक है, और इतने प्रोमिनेंट बुक में जब कृष्ण को रेफर किया जा रहा है तो श्री कृष्ण उवाच नहीं बोला जा रहा, श्री भगवान उवाच बोला जा रहा है। मतलब भगवत गीता में एक्सेप्टेड है कि कृष्ण जो है वो भगवान है। तो भगवान कौन होते हैं? भगवान का अर्थ क्या होता है? भगवान मतलब परम सत्य। परम सत्य मतलब वो वस्तु या वो व्यक्ति जो हर चीज के स्रोत हैं, जिनसे हर चीज आई हुई है, दैट इज भगवान। अभी हम कृष्ण भगवान कैसे हैं और क्यों, मतलब लाइक कृष्ण के अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में हम अच्छी खासी लंबी चौड़ी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास लिमिटेड स्कोप है। हम आगे के सेशंस में और ज्यादा समझ पाएंगे कि भगवान को हम साइंटिफिकली कैसे समझें, लॉजिकली बुद्धि के स्तर पे हम कैसे समझ पाए भगवान को, और कृष्ण जो हैं वो सारे इन सारे क्वालिफिकेशंस को कैसे मैच करते हैं, वो हम देखेंगे आगे के अलग अलग सेशंस में। बट अभी के लिए हम भगवत गीता के प्रमाण पे मानते हैं कि कृष्ण जो है वो श्री भगवान है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? भगवत गीता में आगे बोला गया है श्री भगवान वाचो। तो कृष्ण जो है वो भगवान है, परम सत्य है, और परम सत्य हर चीज के स्रोत हैं। उसी प्रकार से हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी इंद्रियां, जब भगवान हर चीज के स्रोत हैं तो हमारे इंद्रियों के स्रोत भी भगवान ही होने चाहिए, क्योंकि इंद्रिया भी उनसे आई, सब कुछ उनसे आया, तो इंद्रिया भी उनसे ही आई हुई है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हमें लगता है कि हम अपने इंद्रियों के स्वामी हैं। पहली बात तो हमको लगता है कि हम ये शरीर हैं, लेकिन क्या हम ये शरीर हैं क्या? किस किस को लगता है कि हम ये शरीर हैं? कौन नहीं। कौन मानता है कि हम ये शरीर हैं? ओके, तो अभी अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मैं तो मानता हूँ कि मैं शरीर हूँ, तो कैसे तुम मुझे प्रूव करोगे कि हम ये शरीर नहीं है? वी आर नॉट दिस बॉडी, हाउ कैन वी प्रूव? है किसी के जब पास कुछ सबूत? जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो चल बसे बोलते हैं, तो ये एक प्रूफ है। वाह, वेरी गुड,
देखो कितने छोटे से बच्चे से आ रहे हैं। बड़े बड़े लोगों का आजकल के जमाने में पता नहीं रहता, और ये छोटा सा बच्चा है, इसको इतना अच्छे से स्पष्ट क्लैरिटी है। तो वी शुड लर्न हरीश, राइट? या तो हरीश प्रभु बोल रहे हैं कि जब किसी व्यक्ति का निधन हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं? चल बसे, राइट? हम ये नहीं बोलते गिर पड़े। शरीर तो गिर पड़ता है ना वहीं पे। हम क्या नहीं बोलते? गिर पड़े नहीं बोलते, जल गए नहीं बोलते। कभी बोलते हैं? कोई हमारा सपोज कोई रिश्तेदार है, ठाकुर जी कोई तो है, हम बोलते हैं ठाकुर जी जल गए, ऐसा बोलते हैं क्या? या ठाकुर जी दफन हो गए, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं, हम क्या बोलते हैं? चल बसे। तो अगर हम शरीर को खुद को मानेंगे कि हम ये शरीर हैं, तो शरीर तो गिर पड़ता है, शरीर तो जल जाता है। तो चल बसे कौन? तो वो जो व्यक्ति था वो चल बसा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो व्यक्ति जो है वो शरीर नहीं है, वो व्यक्ति उस शरीर को चलाने वाला अंदर जो आत्मा है वो है वो व्यक्ति। तो जिस प्रकार से हम जब कार चलाते हैं या कोई भी गाड़ी चलाते हैं, तो लंबे समय तक चलाने के बाद, आप में से किसी ने कभी 2 या 3 दिन ड्राइविंग किया है क्या? किसी ने कभी 2 या 3 दिन कार चलाया किसी ने? कंटिन्यूअस बोल रहा हूं मैं, एक हफ्ते में 2-3 दिन नहीं बोल रहा मैं, कंटिन्यूअस। ओके। आप में से किसी ने कंटिन्यूअस 2 या 3 दिन ट्रेन का ट्रैवल किया है क्या? यस प्रभु जी। हाँ, ये बहुत लोगों ने किया होगा। तो जब हम ट्रेन का ट्रैवल करते हैं 2-3 दिन का, उसके बाद घर आने के बाद कैसा लगता है? हिलते डुलते रहते हैं। हाँ, किस किस को ऐसा एक्सपीरियंस है? घर आने के बाद भी, ट्रेन से निकलने के बाद भी हिलते डुलते रहते हैं हम लोग। ऐसा लगता है गाड़ी के अंदर ही बैठे हुए हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हैंगओवर। वो सिचुएशन खत्म हो गई लेकिन फिर भी उसका प्रभाव नहीं गया। तो सोचिए ऐसा क्यों होता है? 3 या 4 दिन जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम पूरे तरीके से उस मनोभाव में, उस चेतना में चले जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारा एक अलग अस्तित्व भी है, उस ट्रेन के अलावा हमारा अलग अस्तित्व भी है। अगर कोई कार चलाएगा ना 3-4 दिन कंटिन्यूस, उसके बाद फिर उसको लगेगा मैं ही ये कार हूँ। 3-4 दिन तो फिर भी बहुत ज्यादा हो गए। कोई अगर एक दिन भी चलाएगा, उसको लगेगा कि मैं ही ये कार हूँ, राइट? है किसी को इसका एक्सपीरियंस? एक्चुअली देखा जाए तो जब तक व्यक्ति इस भावना में नहीं आता कि मैं ही ये कार हूं, तब तक वो कार नहीं चला पाएगा, क्योंकि तब तक उसको सोच सोच के कार चलाना पड़ेगा। उसी प्रकार से बाइक जब हम चलाते हैं, तो जब तक हम खुद को बाइक से भिन्न मानते हैं तब तक हमें सोच सोच के बाइक चलाना पड़ता है कि अभी ठीक है, अभी मोड़ना है, अभी क्लच दबाना है, अभी ब्रेक दबाना है, गियर चेंज करना है, सोचना पड़ता है। लेकिन आप सोचिए, हम जब गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, और हम सोच नहीं रहे, हम ऑटोमेटिकली, ऐसा हुआ है किसी के साथ? हम ऑटोमेटिकली गाड़ी चलती रहती है, हम गाड़ी चला रहे हैं, ऑटोमेटिक गाड़ी चलती रहती है, हमको सोचना ही नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक हमारे हाथ पैर घूमते हैं, क्लच दबता है, सब कुछ होता है, राइट? क्यों? क्योंकि हमने खुद को आइडेंटिफाई कर लिया गाड़ी से। तो आप सोचिए, ये जो शरीर है, ये ऐसा वाहन है जो हम 40-50 साल से चला रहे हैं। एक दिन गाड़ी चलाने में हम गाड़ी से आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं, हमको लगता है हम ये गाड़ी हैं, हम अपना भिन्न अस्तित्व को भूल जाते हैं। तो सोचिए, ये जो शरीर है, इस शरीर को हम 30-40 साल से हम इसको चला रहे हैं, कंटिन्यूअसली चला रहे हैं, दिन रात चला रहे हैं। तो क्यों नहीं ऐसा आइडेंटिफिकेशन होगा कि हम ये शरीर हैं? इट्स वेरी नेचुरल। लेकिन क्या ये शरीर हमेशा हमारा साथ देता है? हम जैसा चाहें वैसा हमेशा शरीर करता है? कौन कौन है जिसका शरीर उसका हमेशा साथ देता है? यू कैन रेज योर हैंड। हर परिस्थिति में जैसा चाहे वैसा हमारे शरीर करता है। कौन कौन है जिसका शरीर हमेशा साथ नहीं देता है, कभी कभी साथ देता है, कभी कभी नहीं देता है? यू कैन रेज योर हैंड। आई वॉन्ट ए रेज ऑफ हैंड, नॉट थम्स अप। थोड़ा मैं भी पता करूँ कौन कौन मीटिंग में है। ओ माय गॉड, सिर्फ 10-11 लोग हैं। 13। ओके, 14, 50%। 50% प्लस। गुड गुड, 19 हो गए। 20। ओके, सो स्टिल देर आर 20 पीपल। या, थैंक यू। तो
हमारा शरीर जो है वो हमेशा हमारा साथ नहीं देता। जब कुछ बीमारी हो जाती है या कभी कुछ जैसे बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापे में हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, हम खेलना कूदना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मन में कुछ बात रहती है और जबान से कुछ और बात निकल आती है। हुआ है किसी के साथ कभी? बहुत बार होता है ऐसा। यस क्या बोलते प्रभु हैं उसको? मन की भावनाएं लफ्जों के द्वारा हम बयां नहीं कर पाते। कई बार ऐसा हो जाता है। कुछ एग्जाम में कुछ फॉर्मूला हमने बहुत रट रट के याद किया, लेकिन एग्जाम पेपर आते ही भूल जाते हैं हम। तो अगर हम ये शरीर हैं तो फिर हमें जैसी इच्छा हो वैसा ये शरीर काम करना चाहिए, क्योंकि हम ही ये शरीर है। लेकिन ऐसा कैसे हो रहा है कि हमारा शरीर ओबे नहीं कर रहा? इसका मतलब क्या है कि हम अलग हैं, शरीर अलग है। अगर हम ये शरीर होते तो जो इच्छा होती वो हम कर पाते पूर्ण रूप से, राइट? अगर हम ये शरीर होते तो हमें इस शरीर के बारे में हर चीज पता रहती। अभी आपको अपने शरीर के बारे में कितना पता है? हार्डली कुछ पता है हमें। हमारे अंदर कितने सेल्स हैं, कितने क्रोमोसोम्स, कितने टिश्यूज हैं, हमारा जो दिल है वो कैसे धड़क रहा है? कोई बता सकता है दिल हमारा कैसे धड़क रहा है? दिल के अंदर ऐसा क्या मैकेनिज्म है जो दिल धड़क रहा है? कुछ मोटर फिट किया क्या उसके अंदर? सोचिए, हमको अपने ही शरीर के बारे में नहीं पता। हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, इतना हम कैसे सोच पा रहे हैं? कुछ नहीं पता। तो ये एक बहुत ही बड़ा भ्रम है कि हम ये शरीर हैं। हम ये शरीर नहीं है, हम इस शरीर को चलाने वाली आत्मा है। अंदर जो आत्मा है, चेतना, वो चेतना इस शरीर को चलाती है और हम वो चेतना है। तो ये जो शरीर है ये हम नहीं है और ये शरीर हमारा भी नहीं है। आप में से कौन कौन है जिसने अपने शरीर का कोडिंग किया था पैदा होने से पहले कि मैं ऐसा शरीर प्राप्त करूंगा, मेरा फेस कट ऐसा रहेगा? किसी ने डिजाइनिंग किया था अपने शरीर का? नहीं नहीं किया था, कोई भी नहीं करता है। तो शरीर हमें प्राप्त हुआ है। और क्या इस शरीर के ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल है? हमने अभी डिस्कस किया कि नहीं है। तो हम ये शरीर भी नहीं है और ये शरीर भी हमारा नहीं है। ये शरीर जो है ये हमें प्राप्त है कुछ समय के लिए। हो सकता है आप लोगों को कड़वा लगे ये सत्य, लेकिन सत्य तो है। ये जो शरीर है ये कुछ समय के लिए हमारे पास है। जैसे हम लोग किसी घर में रहते हैं तो घर में एक रहता है घर का मालिक और दूसरा रहता है घर का किराएदार। तो जो किराएदार है वो भी घर पे रहता है, वो भी थोड़े बहुत चेंजेस करता है घर में, लेकिन एक समय के बाद उसको घर खाली करना पड़ता है। वो ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं इस घर में रह रहा हूँ मतलब मैं इस घर का मालिक हूँ। नहीं, उसका पूरा कंट्रोल नहीं है घर के ऊपर। तो उसी प्रकार से हम कौन है अपने शरीर के? क्या हम अपने शरीर के मालिक हैं? नहीं। तो हम क्या हैं अपने शरीर के? किराएदार किराएदार। हाँ, तो हम अपने शरीर के किराएदार हैं। जितने समय तक हमारे पाप पुण्य के हिसाब से जो कर्म थे उसके अनुसार हमें जब तक अवधि है हमारे शरीर में रहने की तब तक हम रहेंगे। उसके बाद फिर चलो खाली करो बंगला, नेक्स्ट वाले फ्लैट में शिफ्ट हो जाओ। तो हमें फ्लैट शिफ्ट करना पड़ेगा और वो फ्लैट शिफ्ट करने को क्या बोलते हैं? शरीर चेंज करना, दूसरा शरीर प्राप्त करना। लेकिन ये शरीर किसका है? मकान मालिक कौन है इस शरीर का? भगवान श्री भगवान। हाँ, किस रूप में? परमात्मा के वेरी गुड। परमात्मा जो है वो इस शरीर के मालिक हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वही हैं जिनका पूरा कंट्रोल है हमारे शरीर के ऊपर। और वो परमात्मा कौन है? हमारा श्रीमद् भागवतम शास्त्र बताता है, एवं तत्वविदम तत्वम यज्ञानाति अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। मतलब ये जो परम सत्य जो कृष्ण है वही परमात्मा है। तो असल में ये जो शरीर है हमारा वो किसकी प्रॉपर्टी है? वो प्रॉपर्टी है परमात्मा की, और वो परमात्मा है कृष्ण। तो इसीलिए कृष्ण को क्या बोला जाता है? ऋषिकेश। सो कृष्णा इज ऋषिकेश, क्योंकि हमारे शरीर के असली मालिक वो हैं। लेकिन फिर भी भगवान ने हमें भी कुछ कंट्रोल देके रखा है इस शरीर का। क्यों देके रखा है? जैसे कि विल जस्ट एंड विद दिस लास्ट अंडरस्टैंडिंग। हम गुड़ाकेश जो है उसके बारे में हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। सो टुमारो विल कंटिन्यू दिस सेम श्लोका। तो हमें जो ये शरीर दिया है इस प्रकार से दिया है जैसे कंपनी जो रहती है वो अपने एम्प्लॉयज को एसेट्स देती है। आप में से किसी को एक्सपीरियंस है कि हम कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, संस्था के लिए,
तो संस्था से हमें अलग अलग एसेट्स मिलते हैं। किन किन प्रकार के एसेट्स मिलते हैं हमें? लैपटॉप, या वेरी नेट, गुड, लैपटॉप मिलता है और नेट, इंटरनेट मिलता है, इंटरनेट मिलता चेयर है। या कंप्यूटर हाँ चेयर भी हाँ, आती है, चेयर मिलती है, गाड़ी मिलती है, राइट, या कभी कभी गाड़ी, बाइक मिलती है, आईफोन यस, मिलता है। या एक फोन भी कंपनी मिलता है। थी, मेरा एक फ्रेंड था, वो एक कंपनी में था, उसके सीटीसी में वो पेन जो यूज करते थे ना, पेन, वो पेन का भी कॉस्ट उसमें इंक्लूडेड था। ओह वो माय बोल रहा था, गॉड। देख कितनी चिंदी कंपनी है, पेन का भी कॉस्ट को सीटीसी में इंक्लूड कर रही है। तो ऐसे कंपनी हमें अलग अलग एसेट्स देती है, लेकिन क्या वो एसेट्स हमारे हैं? नहीं, नहीं। तो क्या वो एसेट्स को हम गैर जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, नहीं। वो नहीं, एसेट्स जो है वो हमें दिए गए हैं कंपनी द्वारा, किस लिए? जिससे हम उसको जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें, उसका अच्छे से केयर लें और यस, उसको हम कंपनी की सेवा में इस्तेमाल करें। यस, एम आई राइट? यस, उसी प्रकार से ये जो शरीर है, ये हमें दिया गया है ऋषिकेश द्वारा, भगवान द्वारा, जिससे हमें शरीर का अच्छे से ख्याल रखें, हमें शरीर को कष्ट ना पहुंचाएं, उसका अच्छे से रख रखाव करें, क्योंकि ये भगवान की प्रॉपर्टी है और उसको हम भगवान की सेवा में इस्तेमाल करें। भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना मतलब भगवान के जो बच्चे हैं, जो बाकी जीवात्मा हैं, उनकी सेवा में हम इस्तेमाल करें शरीर को। इसके लिए भगवान ने हमको ये शरीर दिया है। तो अगर हम पाप कर्म करते हैं, शरीर को आघात पहुंचाते हैं, सुसाइड करते हैं, या पाप कर्म मतलब ड्रिंकिंग करना, स्मोकिंग करना, ये सब चीजें करते हैं, तो हम भगवान की जो प्रॉपर्टी है, हमें हमारे इसमें दी हुई, कंट्रोल, हमारे क्या बोलते हैं, केयर में दी गई, उस प्रॉपर्टी को हम खराब रख रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने शरीर का बहुत अच्छे से ख्याल रखें, क्योंकि ये भगवान की दी गई प्रॉपर्टी है, उसको अच्छे से मेंटेन करें और उसका भगवान की और भगवान के जो बच्चे हैं, उनकी सेवा में इसको अच्छे से इस्तेमाल करें। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड ऋषिकेश। अभी इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे और कल गुड़ाकेश के बारे में भी चर्चा करेंगे कल के सेशन में। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर हरे योर कृष्णा। वेरी active participation and loving association. So now we'll stop here. श्रीमद् भगवत गीता की जय जय। श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा जय कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।